तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, हम द्रास डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा इन 7 साल में यूटी बनने के बाद आपको बखूबी इल्म में अगर ये कौंसिल हमें इसी तरह अगर रहा तो हमने इनसे गुजारिश की है कि इसमें डिलिमिटेशन किया जाए और हमें 6 अलावा काउंसलर्स दिया जाए। सभी ने मिल के एक रेजोल्यूशन जो अभी एक सौंपा है, हमने जो कमेटी मेंबर्स न्यू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर सौंपा है, तो एक पॉजिटिव वहाँ से रिस्पांस की हमें ये उम्मीद है। करगिल डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के अंदर जो डिमार्केशंस करना है या जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है वो उसी बाउंड्री के अंदर हो, ना कि यहाँ से काट के वहाँ, वहाँ से काट के यहाँ लेके आए। शेख नाजुल महदी ने एक मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पे ये हुआ था कि अगर चाहते हैं तो खलूल से लेके काकसर तक का मसला हुआ था। जब ब्लैक एंड वाइट में आएंगे हमने कहा उसमें सांको और हमारे सब डिवीज़न शकरचिकतन और शरगोल को भी शामिल किया जाए। एक ही हमने कैटेगोरिकली और हमने फोर्सफुली ये पॉइंट उठाया। सबों ने बाइतफाक राय जोजिला से लेके हमारा इंडिया गेट जो है उधर से खरूल तक की डिमांड की है। पॉपुलेशन दुख से ना दुची मसन दी पॉपुलेशन निकर से तमाम हिस्टोरिकल ना चीज़ कुन गामा दुख से ना गाचांग दिया महरूम जाचस। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। देखिए, सबसे पहले तो हम जो 5 डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मशकूर है, जिसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल एलजी साहब का। हमारे साथ साथ जो हमारे खदशात थे, आज हमारे जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो चेयरमैन के सदारत में और मेंबर्स आए थे, हम जानते हैं वो मैन ऑफ इंटीग्रिटी एरसवाइल JNK में जो बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, जिसमें प्रमोद कुमार जैन साहब है जो चेयरमैन है, हमारा काचो इस्पिंदर खान साहब है जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ये JNK गवर्नमेंट में रिटायर्ड IAS है, फिर हमारा अंशुक साहब है वो भी रिटायर्ड IAS सेक्रेटरी के रैंक से। तो हमें उम्मीद है कि वो लोग जो रिकमेंडेशन देंगे उसमें हमारे जो भी हमने ये उठाए हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट्स उठाए हैं उस पर वो लोग, हमें उम्मीद है कि उनके रिकमेंडेशन जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने उनको कहा, एक तो हमने खैर मकदम के जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, हमारे साथ जो हमारे कंसर्न थे, जैसे हमारे सांको सुरु सब डिवीज़न थे उनको लेफ़्ट आउट किया। सबसे डिज़र्व जो अगर करगिल में कोई एरिया था तो सांको सुरु सब डिवीज़न था, जिसमें 9 काउंसलर है, 3-4-5 ब्लॉक है, तहसील 2-3 है। तो ये हमने कहा कि सांको और शकरचिकतन पूरा शरगोल वो भी डिस्टेंस अगर इन्होंने क्राइटेरिया बना के रखा है तो सांको भी उस क्राइटेरिया में फुलफ़िल करते हैं और शकरचिकतन शरगोल भी उसमें फुलफ़िल करते हैं। हमने हमारे एक यूनानिमस एक रेजोल्यूशन की पास करके इनको हमने दे दिया है कि नए डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अभी एक आपका फैसला हुआ है, मतलब उसमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं आया है। तो जब ब्लैक एंड वाइट में आएंगे हमने कहा उसमें सांको और हमारे सब डिवीज़न शकरचिकतन और शरगोल को भी शामिल किया जाए। एक ही हमने कैटेगोरिकली और हमने फोर्सफुली ये पॉइंट उठाया, तकरीबन हमारे सब ऑनरेबल काउंसलर्स ने। दूसरा हमने एक पॉइंट ये उठाया है कि जो एरसवाइल हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो अभी का डिस्ट्रिक्ट करगिल है, उसकी बाउंड्रीज़ को और छेड़ा ना जाए। जो जिस बाउंड्री में है, जैसे हमारा जांस्कार है उसका अपना सब डिवीज़न का बाउंड्री है, या हमारे कहते हैं शम डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे जो 1979 में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बने थे उसके जो बाउंड्रीज़ थे उसको और उसमें छेड़छाड़ करे, हम नहीं चाहते। तो हमने कहा जो बाउंड्रीज़ पहले थे उनको रखा जाए और बाकी बहुत सारे इश्यूज़ पे हमारा ये डिस्कशन हो गया। फिर हमारे रीजनल कौंसल, डिस्ट्रिक्ट कौंसल को लेके भी हमारा उसमें बातचीत हो गया। तो उसमें हमने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर हमें स्टेट देता है तो फिर तो ना डिस्ट्रिक्ट कौंसल की ज़रूरत है ना रीजनल कौंसल की ज़रूरत है। जब हमारे पास MLA होंगे तो ये वाला हमारा सब फुल हो जाएगा। और हमने वो 3 पॉइंट, बाकी जो 3 पॉइंट एजेंडा हमारे जैसे जो ये हमारे अनएम्प्लॉयड जो एजुकेटेड यूथ है उनके लिए ये JNK के पब्लिक सर्विस के कमीशन के साथ
अभी उनके साथ एफिलेट करके जो हमारे क्या आते हैं उसको गजटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट शुरू करने का बोला। हमने कहा हम जो डायनेक्स के कैडर के ख़िलाफ़ है और हमने तीसरा बोला, चौथा हमने बोला कि हमें 2 MP के सीट मिलना चाहिए और इम्पोर्टेंट है कि हमें 6 शेड्यूल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो ट्राइबल लोग हैं, तो हमें 6 शेड्यूल में ये मिलना चाहिए। हमने कहा आप वो भी रिकमेंड करके दे दे। तो उसी में फिर हमने ये भी कहा कि जहाँ पे डिलिमिटेशन की ज़रूरत है, चाहे कौंसल में हो चाहे किसी चीज़ में हो, वो भी उनको रिकमेंड करने के लिए बोला। और ये बहुत अच्छे माहौल में हुआ। सब हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स ने अपने व्यूज़ रखे अपने, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा चीज़ यही है, सबको अपना ये पॉइंट रखने का हक़ है, जिसमें हमारे माइनॉरिटी के मेंबर्स ऑनरेबल काउंसलर्स भी थे। हमारे बहुत खरीबू के ऑनरेबल काउंसलर पद्मा साहब थे, फिर हमारे जो नॉमिनेटेड माइनॉरिटी के काउंसलर थे वो थे, बाकी जितने भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स थे उन्होंने अपना व्यू रखा। तकरीबन सबों ने ये एंडोर्स किया जो हमने 2 या 3 पॉइंट ये मेमोरेंडम में रखा था, वो सब ने एंडोर्स किया। करता हूँ कि हम उसके हक़ में बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमें द्रास को डिस्ट्रिक्ट मिला, हम उनको मुबारकबादी देना चाहते हैं, लेकिन हम उसके हक़ में, हम द्रास के डिस्ट्रिक्ट के हमारी कंस्टिट्यूंसी उसके वहाँ जाना नहीं चाहती है। हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारे खरुल से लेके हर 10 तक के लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट में रखें, और हमें जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है हम उसी सेटअप में खुश हैं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पसंद करेंगे, 60 किलोमीटर नहीं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ पैदल आके भी अपना काम करके जा सकते हैं। अब वहाँ जाते हैं तो विंटर को आपको पता है द्रास का एरिया बंद रहता है, तो हम नहीं चाहते कि हम उस सेटअप में जाएं। ना एक मेमोरेंडम पेश किया गया सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें मांग की गई थी खरुल तक हम जो है द्रास के साथ हैं। शेख नाजुल महदी ने एक मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पे ये हुआ था कि अगर चाहते हैं तो खरुल से लेके काकसर तक का मसला हुआ था। हमने वहाँ क्लियर कहा था कि अगर हमारे पूरे लोग चाहते हैं तो आप जो कहे पूरे रेजोल्यूशन हमने इसीलिए, लेकिन ये रेजोल्यूशन ही कुछ लोगों ने अपना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उसको पहले से ही सोशल मीडिया में डाला, क्योंकि अभी साइन भी नहीं हुए थे। तो मैं उसको एंडोर्स करता हूँ, मैंने अपने वॉइस भी दिया है मैंने सोशल मीडिया में, मैं उसका अभी भी एंडोर्स करता हूँ, क्योंकि वो हमें गलत तरीके से उन्होंने ये कहा था कि पूरा कंस्टिट्यूंसी वहाँ जाना चाहती है। तो हमने कहा था अगर मेजॉरिटी वहाँ जाना चाहती तो हम तैयार थे, लेकिन मुझे जैसे ही वो हम मीटिंग से बाहर नहीं निकले, वो सोशल मीडिया में टेलीकास्ट हुआ, तो मुझे लोगों का फ़ोन आया, लोगों से मैंने बात की, क्योंकि मुझे लोगों ने चुना है तो मैं लोगों की बात करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हम यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहते हैं, हम द्रास डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा इन 7 साल में यूटी बनने के बाद आपको बखूबी इल्म है आज भी हमारा गजटेड पोस्ट, हमारे बच्चों का हालत क्या है। हम नहीं चाहते हैं क्योंकि नया सेटअप हो, कब बनेगा, कब निकलेगा, तो मैं बजारा कहना नहीं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हुकूमत हिंद जो हमारे जिसकी सदारत हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे होम मिनिस्टर हो, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे एक्स MP जो जमयांग सिरिंग नमग्याल, जिन्होंने हमारी बात 3 बार उठाई पार्लियामेंट में, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आज हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटी के साथ दोबारा एक मीटिंग की। कल हमारा द्रास में एक मीटिंग था जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे, तमाम मस्जिदों के इमाम्स वगैरह थे, मस्जिदों की कमेटियां थी, इसके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, और सबों ने मेमोरेंडम्स वगैरह दिए। और उन्होंने वहीं जो बाउंड्रीज़ के जो इशू के बारे में, हमारा पहले से भी यहीं ZDOs वगैरह हो, नायबत्स थे, पहले भी हमारा कंट्रोल खरुल तक हुआ करता था, और सबों ने बाइतफ़ाक़ राय जोजिला से लेके हमारा इंडिया गेट जो है उधर से खरुल तक की डिमांड की है। इसके अलावा आज जैसे कि आपने बोला अल्ताफ़ साहब का एक पर्सनल हो सकता है, इसके कुछ आदमी हो सकते हैं, शायद इस पर हमारी जो नई कमेटी है वो गौर करेगी। बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके भी मेमोरेंडम्स वगैरह आएंगे। तो हमारी तो यही डिमांड है कि हमारा खरुल से लेके द्रास तक का ये चीज़ होना चाहिए, बाउंड्री वगैरह। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हमने तफसीलन इनसे बात की है, पोस्ट क्रिएशंस हों, इसके अलावा जनाब वाली हमने अलग से एक मांग रखी थी। आज भी ये ज़हरबाज यहाँ आई, जो LSDC का मसला था, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल हमारे डिस्ट्रिक्ट द्रास में अलग से बनाया जाए। आप लोगों को बखूबी इल्म है, हमें 6,000 पे 18,000 पे
तकरीबन 3 काउंसलर्स दिए गए हैं। आप लोगों को पता है बाकी जगहों पे 2200 2000 पे काउंसलर्स हैं। हम पे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और हमने अगर ये काउंसिल हमें इसी तरह अगर रहा तो हमने इनसे गुजारिश की है कि इसमें डिलिमिटेशन किया जाए और हमें 6 अलावा काउंसलर्स दिया जाए। बाकी हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने अभी मीटिंग में कहा कि यहाँ डिलिमिटेशन के बारे में कि ये होना चाहिए, मगर मैं गुजारिश करूँगा हमारी यहाँ की अभी जो सिटिंग काउंसिल है उनको एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, जैसे हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म या सांगू के लिए और हमारे जो शकर चिकटन इलाके के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, उनके शाना बशाना हम उनके मांग के साथ खड़े हैं। इसी तरह हमारी एक गुजारिश रहेगी हमारे ऑनरेबल सीसी और हमारे पूरे ऑनरेबल मेंबर्स से कि जल्द अज जल्द एक रेजोल्यूशन पास हो डिलिमिटेशन का। द्रास के लिए खुसूसी तौर पर 6 मेंबर्स हमारे इन्हेंस किया जाए। बाकी आप लोगों ने यहाँ इसकी कवरेज की, आप लोगों का शुक्रिया। फिर से एक बार मैं तमाम फ्रेटर्निटी हो, जहाँ आपके मीडिया पर्सनल्स हो, आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि नई कमेटी से फुल फ्लेज एक हमारी डिस्ट्रिक्ट बने, जिसमें यहाँ हमारे 145 जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पूरे इम्प्लीमेंट हो। और हमने कहा है कि हमारा सेपरेट कहीं ऑफिस ना हो, एक मिनी सेक्रेटरीट की सूरत में हमारा एक ऑफिस स्ट्रक्चर बने और इंशाल्लाह एक फुल फ्लेज स्ट्रक्चर इंशाल्लाह जल्द 2 महीने के अंदर हमारा द्रास बनने जा रहा है। देखिए, आज के मीटिंग में कुछ चीज़ें बहुत वाजे हुए, कुछ चीज़ों पे क्लियर डिस्कशन हुआ। ख़ासकर हमारे करगिल के जितने भी काउंसलर्स हैं, एचडीसी कारगिल के जितने भी काउंसलर्स हैं, सब ने मुत्तफ़िक़ा ये चीज़ रखा कि सांकू और शकर चिकटन को भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए, ताकि एक रीजनल बैलेंस हो। और इसमें एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बताया गया कि कम्यूनल बेस पे डिस्ट्रिक्ट्स ना बने, बल्कि जो जेन्युइन है, जहाँ जेन्युइनली हो सकता है, जहाँ इम्पोर्टेंटली करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सांको और शकर चिकटन को भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाने के मुतालिबात किया गया। और साथ ही साथ जो हमारे टेरिटरी है करगिल का, जो ऑलरेडी 1979 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बने हुए हैं लद्दाख के, और अपने अपने हुदूद हैं, अपने अपने बाउंड्रीज़ हैं, बाउंड्रीज़ को इंटैक्ट रखने की बात हुई। यानी करगिल की जो बाउंड्री है उसको चेंज ना किया जाए। मान लीजिए करगिल से काट के लेह में देंगे या लेह से काट के कारगिल में देंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि बाउंड्रीज़ को इंटैक्ट रखा जाए। उसी बाउंड्री के अंदर, करगिल डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के अंदर जो डिमार्केशंस करना है या जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है वो उसी बाउंड्री के अंदर हो, ना कि यहाँ से काट के वहाँ, वहाँ से काट के यहाँ लेके आए। तो इन चीज़ों को लेके काफ़ी डिस्कशंस हुए और हमें उम्मीद है कि जो कमेटी आए हैं वो एक सिविल सर्वेंट्स के, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स की कमेटी है। और ये एक चीज़ हमें मानना है कि वो लोग बिल्कुल बयास हुए बग़ैर, कोई साइड लिए बग़ैर, एक बहुत ही जुडिशियस तरीके से, एक बहुत ही सही तरीके से वो लोग फ़ैसला लेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, MHA के साथ चीज़ें पुटअप करेंगे। उसमें ये 2 चीज़ें खासकर फोकस करने की ज़रूरत है। जी, आज जो यहाँ पे एक जो न्यू डिस्ट्रिक्ट जो उसके डिमार्केशन के लिए जो कमेटी फ्रेम हुआ है, उनके द्वारा यहाँ पे जो आज तमाम काउंसलर्स के साथ, रिप्रेजेंटेटिव के साथ और उनके साथ साथ तमाम रिलीजियस एंड जो इन्फ्लुएंशियल जो हर लोग हैं उनके साथ यहाँ पे मीटिंग रखा। एक फ्रूटफुल हमारी नज़र में एक मीटिंग रहा और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है, ये हमें उन्होंने वादा दिया है कि वो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को और पब्लिक के जो राइट्स हैं उन्हें वायलेट नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है अव्वल खुदा और इनसे कि एज़ पर द पब्लिक की उनको कॉन्फिडेंस मिले के, तमाम आवाम को कॉन्फिडेंस में ले के ये लोग इक़दाम लेंगे और रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम तक ये पहुंचाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट फॉर तमाम LHDC द्वारा आज जो हमारे चेयरमैन डॉक्टर जाफ़र आखुन साहब द्वारा पूरा हिल काउंसिल ने एक रिजोल्यूशन पेश किया है 2 डिस्ट्रिक्ट और उसके लिए, जिसमें संको सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट और शकर चिकटन के लिए यहाँ पे सभी ने मिल के एक रिजोल्यूशन जो अभी एक सौंपा है, हमने जो कमेटी मेंबर्स न्यू डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे सौंपा है। तो एक पॉजिटिव वहाँ से रिस्पॉन्स की हमें ये उम्मीद है। सब डिवीजन ngachas mang pudi ke jaksen nam na sang ngachas sang ko di district fia ngachas fight benyot changan che hak in china valley kargiliano sakbat chogo maslan sub division ko population yot pin 9 councilor yot pin
या तहसील दी कना ट्रांसपोर्ट करना ता से पेंसिला छापा गची दी सब डिवीजन पु यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गचा महरूम जात बाकी गचा न्यू डिस्ट्रिक्ट ता से ता अदुन गामाला गचा मुबारक जरत हो डिस्ट्रिक्ट ता से गचा लेसन खुशी और द्रास ला दे गचा डिस्ट्रिक्ट थप गचा लेसन खुशी और गचा दसा संस्कार ला डिस्ट्रिक्ट थप लेसन खुशी और लेकिन गचा दसा नाउमेद पुदो सोसे दुसी गचा पॉपुलेशन दुख से ना दुसी गची मसलन दी पॉपुलेशन निकर से तमाम हिस्टोरिकल ना चीज़ कुन गामा दुख से ना गचा महरूम जाचस पर गची इम्यून गामियानो जिना बेचीनी सोचत लिहाजा दिनिंग गचस दी न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी चेयरमैन पे क़यादत यानो मेंबर सख्ती किसको तो लिहाजा गचांग कौंसलर गमस जॉइंट मेमोरेंडम चिक गचे डिस्ट्रिक्ट स्टेटस फॉर सब डिवीजन सांग कुफिया गचस सबमिट बसत लिहाजा गची दी जनाब अली डिमांड पुंग गचस अलदान मिमान पुंगाचस फाइट बंदूकचेन गचस प्रोटेस्ट बंदूकचेन गचस गचांदी डिमांड पुलदान मन पुंगाचस दिउला हमेशा के लिए निम्यून है जानो गचस कोशिश बचन जनाब अली गचस सांग सब डिवीजन पुला डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।